जादुई 3 सूट। रामपुर गांव में लक्षिता, भव्या और त्रिशा नाम की 3 बहनें रहती थी। तीनों बहन बहुत ही पढ़ी लिखी और संस्कारी थी। वे तीनों शहर से दूर गांव में गर्मी की छुट्टी बिताने आई हुई थी। बहनों, गांव में कितना सुकून और अपनापन है ना। ये सुकून और अपनापन शहर के भागदौड़ वाली जिंदगी में कहाँ। आपने बिल्कुल सही कहा दीदी, मुझे तो इस गांव से जाने का दिल ही नहीं कर रहा। हाँ दीदी, यहाँ के लोग कितने अच्छे और सच्चे हैं। सब लोग एक दूसरे से मिलकर कितने प्यार से रहते हैं यहाँ। हाँ बहनों, गांव की तो बात ही अलग है। ये गांव ही तो है जो हमें हमारी संस्कृति से जोड़े रखता है। मैं सोच रही हूँ अभी कुछ साल और गांव में ही बिताऊं। फिर जैसे ही मैं कलेक्ट्री की पढ़ाई पूरी कर लूंगी, फिर इन्हीं गांव में रहकर इन गांव वालों की खूब सेवा करूंगी। हाँ दीदी, मैं भी कुछ बनकर अपने इन गरीब भोले भाले लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। दीदी, लेकिन ये सब करने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है ना। और इन सब से याद आया, हमारी गर्मी की छुट्टी अब खत्म हो गई। हमें कल ही शहर के लिए निकलना होगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। ये 1 महीना इतनी जल्दी कैसे गुजर गया, पता ही नहीं चला। और फिर दुखी मन से तीनों बहन गांव वालों से विदाई लेकर शहर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। गर्मी का मौसम था। बाहर लू बरसाती हुई गर्मी थी। पेड़ पौधे सब कुछ सूख चुके थे। गांव में हर तरफ त्राही त्राही मचा था। इस बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। लोग अनाज के लिए एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए थे। फिर सभी लोग मदद मांगने ठाकुराइन पुष्पा देवी के हवेली पर जाते हैं। मालकिन, हम पे कृपा करे मालकिन, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। इन मासूम बच्चों की जिंदगी बचा लीजिए मालकिन। हम जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे मालकिन। हाँ मालकिन, हमारी मदद करो। हम बहुत आस लेकर यहाँ आए हैं। अरे साफ साफ बताओ, बात क्या है। पुष्पा देवी का समय काहे को खोटी कर रहे हो तुम लोग। मालकिन, गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। लोग गर्मी और लू से तो हर बार मरते थे, लेकिन इस बार फसल सूख जाने की वजह से लोग अनाज के बिना मर रहे हैं। हाँ मालकिन, मेरे घर में तो आज 4 दिन से चूल्हा नहीं जला है। अच्छा, तो तुम लोगों को अनाज चाहिए और पैसे भी चाहिए होंगे। जी मालकिन। ठीक है, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। अरे हमारा दिल इतना भी कठोर नहीं है कि हम मुसीबत के वक्त तुम लोगों के काम ना आ सके। लेकिन हमारी एक शर्त है, उसके बदले तुम्हें अपनी सारी जमीन हमारे नाम करनी होगी। मंजूर है तो कहो। सारे जमीन? मालकिन, अगर खेती नहीं रहा फिर हम खाएंगे कैसे। उसकी चिंता मत करो, तुम लोगों को काम करने की मजदूरी मिलती रहेगी। अरे विमला, सोच क्या रही है। हाँ बोल दे। इस वक्त हमें हमारे बच्चों के जान से बढ़कर जमीन नहीं है। गांव वालों को कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता और एक एक करके सभी गांव वाले अपना जमीन ठाकुराइन पुष्पा देवी के यहाँ गिरवी रख देती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। अब तो पुष्पा देवी गांव के किसानों के जमीन पर अपना कब्जा कर लेती है और गांव के लोगों से जबरदस्ती अपने खेतों में बहुत ही कम पैसों में काम करवाने लगती है। कुछ दिनों बाद वो तीनों बहन फिर से उसी गांव में आती है, लेकिन इस बार उन्हें पहले की तरह हंसता हुआ गांव नहीं दिखता। गांव के लोगों के चेहरे पर दुख और निराशा थी। गांव वालों से बात करने पर उन्हें पुष्पा देवी की सारी सच्चाई पता चलती है। दीदी, ये तो इन बेचारे गांव वालों के साथ बहुत गलत हो रहा है। दीदी, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। हाँ दीदी, हम अभी जाकर उस पुष्पा देवी को सबक सिखा कर आते हैं। गुस्से से नहीं, अकल से काम लो बहनों। हमारे हाथ में ना तो पावर है ना पैसा है। हमें अपने गुस्से पर काबू रखकर दिमाग से काम लेना होगा, तभी हम इन गांव वालों को पुष्पा नाम की मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। फिर कुछ देर सोचने के बाद तीनों बहन पुष्पा देवी की हवेली पर पहुंचते हैं। कहो लड़कियों, कैसे आना हुआ। वैसे तुम लोगों को हमने आज से पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। नहीं आई हो क्या। जी तो करता है आज के बाद तुम्हें किसी को देखने के लायक भी न छोड़े। क्या कहा। अरे मालकिन, हमने आपका बहुत ही ज्यादा नाम सुना है। आप तो साक्षात देवी हैं। आखिर आपने मुसीबत के समय गांव वालों की इतनी मदद की है। गांव वालों से आपके बारे में काफी तारीफें सुनी हैं, इसलिए आपसे मिले बिना रहा नहीं गया। देखिए, ये तो हमारा फर्ज था। देखिए मैडम, हमने जितना गांव वालों की मदद की है, उससे कई गुना ज्यादा आप उनसे कमा चुकी हैं।
अब मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज शांतिपूर्ण तरीके से उनका जमीन उनके नाम कर दे। देखो लड़कियों, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये हम तुम्हारे कहने से नहीं डिसाइड करेंगे। चलो अब निकलो यहाँ से। क्यों निकले हम यहाँ से? किसानों की जमीन उन्हें बिना वापस दिलाए हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, और अगर आप फिर भी नहीं माने तो हम कोर्ट में भी जाने को तैयार हैं। देखो लड़कियों, 100% की एक बात ये है कि तुम हमें हमारे पैसे दे दो और किसानों की जमीन हमसे ले जाओ। इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। रही बात कोर्ट की, तो चक्कर काटते काटते तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा। अब चलो, जाओ यहाँ से। तीनों बहन निराश होकर वहाँ से जाने लगती है। दीदी, लगता है पुष्पा देवी ऐसे नहीं मानेगी, हमें इनकी शिकायत करनी ही पड़ेगी। कोई फायदा नहीं होगा बहन, यहाँ का सारा सिस्टम भ्रष्टाचार से लिप्त है। हमें कैसे भी करके अब पैसों का बंदोबस्त करना होगा। उसने सबके सामने बोला है कि अगर हम किसानों के पैसे वापस कर देते हैं तो वो उनका जमीन वापस कर देगी, और ठाकुर अपनी जुबान से नहीं पलटते। दीदी, फिर हम इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? तभी सामने से एक बूढ़ी औरत सिर पर कपड़ों का एक बंडल लिए किसी तरह से जा रही थी। अरे अम्मा, ये गठरी तो बहुत ही भारी मालूम पड़ता है। लाइए, इसे मैं आपके घर तक छोड़ देती हूँ। तुम तीनों बहन सगी बहन हो। जय हो काली मैया की। मुझे जिस लड़की की बरसों से तलाश थी, तुम तीनों वही हो। अब तुम आ गई हो। ये गांव एक बार फिर से खिल उठेगा। ये लो बेटी, मेरी तरफ से तुम तीनों का उपहार, ये 3 सूट। तीनों बहनें अम्मा से वो सूट लेकर घर आ जाती हैं और वो अम्मा वहाँ से गायब हो जाती है। पैसों का इंतजाम कैसे होगा दीदी? देखा, आपने वो बूढ़ी अम्मा भी कह रही थी हम 3 ही ऐसे हैं जो इस गांव को उस ठकुराइन के अत्याचार से छुटकारा दिला सकते हैं। पर कैसे? हम तीनों मिलकर कोई काम भी करेंगे तो भी इतनी जल्दी उतने सारे पैसे नहीं कमा सकते। तभी वो तीनों सूट हवा में उड़ने लगता है। तुम चिंता मत करो दोस्तों, मैं हूँ ना। हम तीनों जादुई सूट हैं और उस ठकुराइन से इस गांव को आजाद करवाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। इतना बोलते ही तीनों सूट में से खूब सारे पैसे निकलने लगते हैं। ये देखकर तीनों बहन बहुत खुश होती है और पैसे लेकर गांव वालों के साथ पुष्पा देवी के पास जाती है। अपने वादे के मुताबिक पुष्पा देवी को गांव वालों की जमीन वापस करनी पड़ती है। जमीन पाकर सभी गांव वाले बहुत ही खुश होते हैं। तीनों बहनें उन पैसों से गांव के सभी लोगों की खूब मदद करती हैं। गांव में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जरूरत की हर एक चीज बनवाती हैं। ये सब जब पुष्पा देवी को पता चलता है तो वो जल भुन जाती है। कल की आई हुई ये लड़कियां मुझसे ज्यादा अमीर कैसे हो सकती है? आखिर इसके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? पुष्पा देवी जल्द ही उन तीनों जादुई सूट के बारे में पता लगा लेती है और एक दिन अपने एक साथी को बोलकर उसके घर से सूट चुराकर अपने घर ले आती है। अब आएगा असली मजा। अब मैं देखती हूँ वो तीनों बहन मेरा मुकाबला कैसे करती है। चल जादुई सूट, मुझे खूब सारे पैसे दे। इतना बोलती ही जादुई सूट में से आग के गोले निकलने लगते हैं। जालिम औरत, इस गांव को छोड़कर दूर चली जा, वरना तुझे भी तेरी इस हवेली की तरह जलाकर स्वाहा कर दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। मैं कभी इस गांव में कदम नहीं रखूंगी। इस तरह रामपुर गांव पुष्पा नाम की बीमारी से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है और एक बार फिर से गांव वाले अपना जीवन खुशहाल तरीके से जीने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।